जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट की, जो कि 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत में जो कंपनी का शासन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको सुचारू रूप से नियमित करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए, उस शासन को चलाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। इसको हम पढ़ने वाले। इस रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से प्रावधान थे जिनका हमारा वास्तविक रूप से हमारा संविधान बना जब आजादी के बाद, तो उसमें उसका संवैधानिक महत्व क्या था उस कानून का, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग पॉलिटी को पढ़ते हैं तो पॉलिटी में जो हम संविधान को पढ़ते हैं तो उसमें जो पहला चैप्टर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो क्या था। जब हमारा संविधान बना तो उससे पहले जब ब्रिटिश काल था या ब्रिटिश शासन था, तो उस शासन को चलाने के लिए कौन कौन से कानून थे ब्रिटिश शासन के समय पे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कौन कौन से कानून पारित किए गए, तो हम उन कानूनों को, उन एक्ट को एक एक करके पढ़ते हैं। उन्हीं एक्ट में जो सबसे पहला एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था। तो आज हम उसको देखने वाले हैं। उसमें कौन कौन से ऐसे प्रावधान थे जिनका हमारा संविधान बनने के बाद संवैधानिक महत्व था, तो उसमें ऐसे कौन कौन से प्रावधान थे हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है। जब हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो रेगुलेटिंग शब्द से समझो, रेगुलेट मतलब किसी कार्य को, किसी शासन को चलाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रावधान लाए गए हैं, इसलिए उस कानून का, उस जो अधिनियम है उसका नाम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट। यदि हम इस संविधान की विशेषताओं की बात करें या इस संविधान का महत्व क्या था, तो इस रेगुलेट एक्ट की बात कर रहे हैं, तो इस रेगुलेट एक्ट का महत्व क्या था, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जैसे कि जब भारत में ब्रिटिश कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका भारत में शासन स्थापित हो गया, लेकिन वो कंपनी तो केवल व्यापार करने के लिए आई थी। जब वो व्यापार करने के लिए आई थी तो उस कंपनी में जब उस कंपनी ने भारत में जब विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, तो उस क्षेत्रों को सुचारू रूप से शासन करने के लिए, उस पर चलाने के लिए उसको कुछ कानून चाहिए, कुछ एक्ट चाहिए, और उसको कुछ एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो वो जो कानून है वो कौन लाएगा? वो कानून, जो कंपनी है वो कहाँ की है? ब्रिटिश की है, इंग्लैंड की कंपनी है। तो वहां से जो पार्लियामेंट है वो उसको कानून बना के देगी कि भाई आपको कैसे शासन करना है। तो इस कानून से क्या हुआ कि इस कानून से उस कंपनी के शासन को एक शासन चलाने के लिए एक सहायता मिली कि हमें कैसे शासन चलाना है, और साथ ही जो ब्रिटिश सरकार थी उसका उस कंपनी के कार्यों में एक वो हो गया, नियंत्रण कि भाई जो कंपनी कोई भी काम करेगी तो उस सारी जो सूचनाएं हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जाएंगी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाएंगी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो अथॉरिटी है जो उस कंपनी को यहाँ भारत में शासन करने के लिए कानून बना के दे रही है, या यूं कहें कि वो शासन यहाँ भारत में शासन कर पा रही है, क्योंकि उनको कानून या शासन करने का तो किसी प्रकार से कोई एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। तो इसलिए वो जो कानून बनाया गया वो बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। किसके लिए? ब्रिटिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में शासन कर रही थी, उसके लिए बनाया गया। तो जो कानून है वो पहला कब बना? 1773 में। इसका नाम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस जो कानून था इसके प्रावधान क्या थे? जब इस कंपनी के इस कानून के, इस एक्ट के प्रावधान की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहले क्या था कि भारत में जब ब्रिटिश कंपनी आई तो इसने अलग अलग क्षेत्रों में इसकी अलग अलग प्रेसिडेंसी थी। जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई, बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई। तो इस सब प्रेसिडेंसियों के अलग अलग उसके गवर्नर थे, जो कि उस क्षेत्र को, उस प्रेसिडेंसी को देखते थे, उसमें कैसा शासन चल रहा है, उसमें कैसी जो कर प्रणाली है, ठीक है, कैसा टैक्स लिया जा रहा है, वो अलग अलग एक शासन टाइप का चल रहा था। लेकिन जब ये कानून आया तो क्या हुआ? इस कानून के तहत में जो बंगाल का जो गवर्नर था, उस बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। तो वो क्या होगा? गवर्नर जनरल। और इस गवर्नर जनरल के अंतर्गत क्या, जो बॉम्बे के गवर्नर था और जो मद्रास का गवर्नर था वो इसके अंतर्गत आ गया। मतलब कि जो सर्वोपरि कौन हो गया? बंगाल का गवर्नर। इस प्रकार से भारत में पहली बार केंद्रीय, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब ब्रिटिश शासनकाल में पहली बार एक केंद्रीय शासन की स्थापना हुई, कि ताकि एक केंद्र के शासन रहे, और एक केंद्रीय के शासन रहे, एक ऊपर रहे सिस्टम, ठीक है, और उसके नीचे अलग अलग जो गवर्नर है वो रहे, और जो ऊपर है वो प्रमुख रूप से वो उनको आदेश दे किस प्रकार से आपको शासन करना है। तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इस गवर्नर जनरल के अंतर्गत जो मद्रास के, ठीक है, मद्रास के और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो इसके अंतर्गत आने लगे। तो जो भारत का जो पहला बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। जो वॉरेन हेस्टिंग था वो पहले कहां का था? बंगाल का गवर्नर था, लेकिन इस कानून के तहत उसको गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। तो इस प्रकार
प्रकार से वो गवर्नर जनरल बन गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग, और अंतिम गवर्नर था बंगाल का वो क्वेश्चन बनता है कि वो था वॉरेन हेस्टिंग। तो इससे दो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग क्या है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। इसी के अंतर्गत बॉम्बे का और मद्रास का गवर्नर इसके अंतर्गत आ गया। अब क्या हुआ कि जो इसी कानून के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कोलकाता में। 73 में ये एक्ट आया और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहां पे, कोलकाता में। और इस जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा एम्पे, और इसी के साथ 3 अन्य न्यायाधीश और थे, जस्टिस और थे। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की जो एक यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट का जो कहां से आया, तो वो इस कानून के तहत देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले 1774 में इस कानून के तहत कोलकाता में बना, बंगाल में बना, और उसके जो प्रथम गवर्नर प्रथम चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा एम्पे। अब इसी के अंतर्गत क्या हुआ, इसी कानून के अंतर्गत पहले क्या हो रहा था कि जो कंपनी के जो अन्य जो मेंबर थे वो भारत में क्या कर रहे थे, कंपनी का व्यापार तो कर ही रहे थे, साथ में वो अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। तो उस कंपनी के जो अधिकारी थे, जो मेंबर थे, उनको निजी व्यापार बंद कर दिया गया, और साथ में जो भारतीयों से रिश्वत या जो उपहार लेते थे उसको भी प्रतिबंधित कर दिया कि आप किसी प्रकार का अपना निजी व्यापार नहीं कर पाएंगे, और साथ में रिश्वत या किसी प्रकार का उपहार भारतीयों से आप स्वीकार नहीं करेंगे, वो प्रतिबंधित कर दिया गया। और इसके अलावा क्या कर दिया गया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उस ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत क्या किया, जो कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, जो कि ब्रिटेन में लंदन में बैठी हुई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल, उसको क्या कर दिया गया, निदेशक मंडल को, कि आप जो भी भारत में जो भी क्रियाएं चल रही हैं, या जो भी आपकी जो राजनीतिक या राजस्व या नागरिक और सैन्य संबंधित जो भी आपके मामले हैं, उसकी क्या रिपोर्ट आ रही है, उसका क्या भारत में कैसे आप शासन कर रहे हो, कैसा उसका रेगुलेट कर रहे हो, सारी चीजें, वो सारी बातें आप किसको, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसको सारी रिपोर्ट एक प्रकार से उसको प्रस्तुत करोगे, उसको बताओगे। तो इस प्रकार से इस कानून के तहत क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसका एक प्रकार से नियंत्रण हो गया। तो जब इसका नियंत्रण हो गया, और ये जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी को, जो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी को निर्देश कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, गवर्निंग बॉडी है उसकी, और वो गवर्निंग बॉडी किसके अंतर्गत आ गई है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो फिर वो सारी जो इंफॉर्मेशन है कि कैसे काम कर रही है ब्रिटिश जो कंपनी है, वो कैसे भारत में काम करेगी, कैसे शासन करेगी, उसकी जो सारी रिपोर्ट है वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके पास कौन देने लगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इस प्रकार से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में एक प्रकार शासन स्थापित हो गया। शासन कौन कर रही है, कंपनी, लेकिन कंपनी के ऊपर किसका नियंत्रण हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो डायरेक्ट रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत शासन नहीं कर रही थी, उसने कानून बना के दिया, और कंपनी यहाँ पे शासन कर रही है, और कंपनी के ऊपर नियंत्रण हो गया किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो इस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन का जो एक इनडायरेक्ट रूप से भारत में उसका शासन स्थापित हो गया था, लेकिन कंपनी शासन यहाँ पे कर रही थी। तो लेकिन जब बाद में जब 1857 की क्रांति होती है, तो उसके बाद 1858 में अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम। तो उसके अंतर्गत बाद में जो कंपनी का शासन था उसको बंद कर दिया जाता है, या कंपनी शासन का अंत कर दिया जाता है, वो भारत का जो शासन था वो पहुंच जाता है किसके पास, क्राउन के पास, ठीक है, उस समय की जो महारानी थी उनके पास पहुंच जाता है। अब कंपनी यहाँ पर शासन नहीं करेगी। तो इस प्रकार से पहले कंपनी का शासन रहा, फिर रहा क्राउन का शासन, और फिर इसके बाद भारत आजाद हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो जो कंपनी थी वो तो प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन अब उसको शासन करने का इतना आइडिया है नहीं, तो उसको शासन करने के लिए कौन उसको बताएगा कैसे शासन करना, उसके लिए कानून कौन बनाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि वो कंपनी कहाँ गई है, ब्रिटिश की। तो इस प्रकार से जो ब्रिटिश का है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से भारत में एक प्रकार से शासन स्थापित हो गया था, और कंपनी भारत में शासन कर रही थी, उसके बदले वो कानून बना के दे रहा था। तो इस प्रकार से सारी जो प्रणाली थी या शासन प्रणाली थी वो ब्रिटिश की वो भारत में स्थापित हो गई थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया और कंपनी को दिया, और कंपनी यहाँ पे शासन कर रही थी। और इसके आगे भी और एक्ट आते गए समय समय पर, जैसे ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया, ठीक है, इसके अलावा और भी एक्ट समय समय पे आते गए, ठीक है, चाहे वो भारत शासन अधिनियम हो, ठीक है, इसके अलावा चाहे वो भारत शासन अधिनियम हो गया, ठीक है, और परिषद अधिनियम हो गया, या इसके अलावा जो 1858 का शासन अधिनियम था वो था, ठीक है। इसके अलावा ऐसे समय समय पर अधिनियम आते गए, ठीक है। और इसी के बाद जब भारत आजाद हुआ 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। तो वो सारे जो कानून थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए, और इन कानूनों को हम लोग पढ़ते हैं संविधान का, जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं, तो उन सारे कानूनों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि उनका संवैधानिक महत्व क्या था। तो इस
इस प्रकार से इस कानून को समझ सकते हैं। और इस कानून का जो है हमारे लिए जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो बहुत महत्व है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार से हम ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको समझ सकते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था और कैसे आया था। सबसे बड़ा इसके जो पीछे कारण था वो ये था कि जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो इस शासन करने से पहले वो क्या करती है, बहुत सारे भारत में युद्ध लड़ती है क्षेत्रों में, जैसे प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया। इन दोनों युद्ध से ही एक प्रकार से भारत में प्रत्यक्ष रूप से जो कंपनी का शासन स्थापित हो गया था, उसके कब्जे में बहुत सारा क्षेत्र आ गया था बंगाल का। ठीक है, इसके अलावा उसने कर्नाटक युद्ध लड़े, ठीक है, मैसूर का युद्ध लड़ा, मराठों से युद्ध लड़े। और जो कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो साथ में जो फ्रांस की कंपनी थी वो भी साथ में लड़ रही थी, दोनों युद्ध लड़ रही थी। तो इसमें क्या होगा, युद्ध में बहुत सारा कंपनी का बहुत सारा नुकसान हो गया, तो उसको कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत सारा पैसा लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये भी प्रभाव था, एक दबाव था। ठीक है, तो इसलिए जो कंपनी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक प्रकार से प्रेशर में थी, दबाव में थी। और साथ में वो कंपनी है वो यहाँ पर व्यापार करने की उसको इजाजत मिली थी। वो कंपनी जो थी प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन आई थी गवर्नमेंट की मदद से, गवर्नमेंट ने उसको इजाजत दी थी यहाँ पर कंपनी या व्यापार करने की। तो इस प्रकार से वो कंपनी को शासन कंपनी ने स्थापित किया, भारत में कब्जा कंपनी ने किया, लेकिन जो शासन था, जो एक प्रकार से जो पूरी गवर्नमेंट थी वो किसकी हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट की भारत में। तो इस प्रकार से जो कंपनी का रोल बहुत बड़ा था। लेकिन अब चूंकि कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, आई कहाँ से, किसी देश से आई है, तो उस देश की गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करेगी ना आपको शासन कैसे करना है नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो कंपनी है वो शासन यहाँ पे करती रही और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन आ गया। तो इस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट को समझ सकते हैं। और ये हमारे पॉलिटी है, पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा और भी जो एक्ट हैं, पिट्स इंडिया एक्ट है, हम अगले वीडियो में पिट्स इंडिया एक्ट को समझेंगे। और फिर उसके अलावा और भी अलग अलग जो एक्ट आए हुए हैं ब्रिटिश शासन काल के दौरान, एक एक करके उनको समझ लेंगे। और पॉलिटी के जो सारे टॉपिक हैं वो हम एक एक करके उनको समझेंगे। यदि आपको समझ में आया हो, यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है आप तक आसानी से पहुंच जाए। ये जो वीडियो है इसके अलावा और सब्जेक्ट के वीडियो भी आएंगे, तो पॉलिटी का ज्योग्राफी हो गया जैसे, ठीक है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इस सारे संबंधित टॉपिक हैं इसमें बनाते रहेंगे। जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जो उसके सिलेबस संबंधित टॉपिक हैं वो सारे हम लोग बताएंगे, सारे उसमें वीडियो बनाएंगे समय समय पे। तो आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, जय हिंद।